बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त आए हुए हैं हम एक मक्की के खेत में। मक्की जो है उससे आप तमाम लोग वाकिफ़ होंगे, इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं कि मेरे ख़्याल में अनगिनत हैं। इसमें पॉपकॉर्न है, ऑयल है, उसके अलावा इसको वैसे भून के खाया जाता है, उबाल के खाया जाता है और इससे आटा बनता है यानी कि कॉर्नफ्लोर, और इससे और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। तो आइए आज मैं आपको मक्की के खेत का विज़िट करवाता हूँ और हमारे यहाँ ये किस तरह पैदा की जाती है और किस तरह इसकी प्रोटेक्शन की जाती है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे इलाके में जो है वो मक्की की फसल बहुत कम लगाई जाती है। जब हम छोटे छोटे थे तो काफ़ी लगाई जाती थी, मगर अभी बहुत कम लगाई जाती है। इसकी वजह यह है कि हमारे इलाके में जो जंगली जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा इसका नुकसान करते हैं और लोग जंगली जानवरों के नुकसान की वजह से इस फसल को लगाना जो है वो कम कर गए हैं। अभी मोस्टली लोग जो हैं या तो घर के इस्तेमाल के लिए लगाते हैं तो या जानवरों के चारे के लिए लगाते हैं, और जो फसल के तौर पे ये बहुत कम लगाई जाती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ जानवर इसका किस तरह नुकसान करते हैं। तो ये देखें, तो ये मक्की का पौधा जो है ये किसी जानवर ने नीचे गिराया हुआ और इसकी छल्ली जो है इसको इर्द गिर्द से काट के ये खाई हुई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके अलावा ये देखें, ये किसी जानवर ने खाया हुआ है और पौधा जो है वो वहीं पे है, लेकिन इसे नीचे लिटा के इसके साथ से छल्ली जो है वो खा ली है। और हमारी ज़बान में इसको छल्ली भी कहा जाता है, मक्की की छल्ली, और इसे मक्की का बूटा भी कहा जाता है। छल्ली जो है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है और इसके जो स्पेशली बाल होते हैं इसके निकले हुए, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी गुड़िया के सर के बाल होते हैं। तो ये छल्ली जो है ये कच्ची है, अभी छोटी है, और जब तक इसके ये बाल जो हैं वो इसी तरह नरम रहेंगे और ये खूबसूरती कायम रहेगी, उस वक्त तक ये कच्ची रहेगी। इसके अंदर जो है वो दाने बनना शुरू हो गए हैं। इसके जो बाल हैं वो आधे खुश्क हो गए हैं और आधे जो हैं वो अभी तक नरम है, यानी कि सूखे नहीं हैं। तो इस छल्ली के जो हैं वो बाल सूख चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसके बाल जो हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं और ये बड़ी आसानी के साथ टूट रहे हैं। अगर ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे तो ये बिल्कुल हाथ के साथ जो है मसलने से छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये छल्ली जो है मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। पहले हम इसको साथ से उतार लेंगे। तो अभी मैं आपको ये छल्ली खोल के दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह इसके दाने जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं और ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, और अभी हमें जितनी छलियाँ चाहिए वो हम इस खेत से तोड़ लेंगे और उनसे जाके कोई रेसिपी बनाएंगे, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये आप ये कपड़ा और ये जाली लगी हुई देख रहे होंगे, ये जो है ये इस मक्की की प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि इसके हिफाजत के लिए लगाई हुई है। अगर इसके बावजूद जानवर जो हैं वो इसका नुकसान अंदर जाके कर देते हैं, तो इस वजह से लोग जो है इस फसल को ज़रा हमारे एरिए में कम लगाते हैं। क्योंकि पहले होता था कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती थी, लोग बीच में रहते थे, हिफाजत करते थे, मगर अभी जो है वो इसकी हिफाजत के लिए लोग जो है वो इतनी ड्यूटी नहीं देते। तो इसी वजह से ये फसल जो है अब वो बहुत कम लगाई जाती है।
तो छलियाँ जितनी हमें चाहिए थी वो हमने तोड़ ली हैं और अभी हम जाके इन्हें बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। मक्की की छलियाँ जो है वो हम तोड़ के ले आए हैं और इसको बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नमक ले लें, लीमू ले लें और छलियाँ आपको तो लेनी ही लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो छलियों को छीलने से पहले कोयला जो है वो हम जला लेंगे। पहले हम कोयला जला लें, उसके बाद आके इसे छीलते हैं। आप इसको बना सकते हैं जिस अंगीठी के ऊपर बारबेक्यू बनाते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे जो है वो आउटडोर हूँ, तो यहाँ पे मैंने ईंटें जो है वो इर्द गिर्द रख ली हैं और इसी के अंदर कोयला डाल के उसको जला लूँगा। कोयले को आग जो है वो हमने लगा ली है। कोयला हमारा जल रहा है। जब तक हमारा कोयला जो है वो जलता है इतनी देर में हम छलियाँ जो है वो सीख के ऊपर लगा लेती हैं। और सीखें हम वही इस्तेमाल करेंगे जो बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए छलियों को सीखों पे लगा लेते हैं। तो अभी हम छलियों को छील लेते हैं। छलियों को छीलने के बाद जो छिलका है ये इसे किसी जानवर के आगे डाल दें तो वो खा लेता है, मतलब भैंस, गाय, बकरी वगैरह। इसलिए हम इसे एक साइड पे रखेंगे और बाद में किसी जानवर के आगे चारे के तौर पे डाल देंगे। और छलियों को छिलका उतारने के बाद हम सीख के ऊपर लगा लेंगे इस तरह। और इसी तरह हम सारी छलियाँ जो है छील के सीख के ऊपर लगा लेंगे। कोयला हमारा जो है वो जल गया और अभी हम इसको फैला लेते हैं। कोयला हमारा जो है वो जल गया और हमने इसे फैला लिया और अभी हम छलियों को जो है वो कोयले के ऊपर रखते हैं। छलियों का रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया और साइडें जो है पकना शुरू हो गई हैं। अभी हम इनकी साइडें जो है वो चेंज करेंगे। ये देखें, एक साइड से जो पकना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइडें जो है वो चेंज करते रहेंगे। जब छली थोड़ा पकना शुरू हो जाए तो उस वक्त इसके ऊपर लेमन जो है वो नमक लगा के ऊपर लगा लें। और अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। लेमन के ऊपर थोड़ा नमक लगा लें और उसको छली के ऊपर जो है वो इस तरह लगा लें। इस तरह लीमू का जायका जो है वो छली के अंदर जज़ब हो जाएगा और छली जो है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। छलियाँ हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाली हैं, बस थोड़ी थोड़ी इनमें कसर रह गई है और इंशाल्लाह ये जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो ये छलियाँ जो है वो हमारी बुन गई हैं और खुशबू बहुत ही मज़े की है। और अभी मैं मोहम्मद शाह से कहता हूँ कि वो आपको टेस्ट करके बताए कि ये कैसी बुनी है। ये गड़ा मैं खाऊंगी। हाँ जी बेटा जी, छली का मज़ा आया? हाँ जी अब जी बहुत मजा आया। तो अभी मैं टेस्ट करता हूँ।
माशाल्लाह वाकई छलियाँ जो है बहुत मज़े की बनी हैं। आप हमारी वीडियो को देखते हैं, पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी हौसला अफजाई है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। बहुत मजा आया। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।